एपिसोड 166। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो यार थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे। फिलहाल के लिए एडजस्ट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो डेमन किंग को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था जहाँ पर डेमन किंग कैद थे। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे जान को पता चलता है कि जो उसका जियो कबीला है ना, अभी तक जान ने सोचा था कि वो उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो समझ जाता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि डेमन किंग हमारे जान को बता देते हैं कि तुम्हारा जियो कबीला है ना, उसने पहले से ही निर्धारित कर दिया था कि तुम एक दिन यहाँ पर आओगे और तुम मुझे बचाओगे और फिर मैं तुम्हें जियो कबीला के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और अब आ गए। अब डेमन किंग चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान सबसे पहले मुझे छुड़ाओ यहाँ से, इस सील से मुझे आजाद कराओ, इसके बाद हम देखते हैं कि तुम्हें क्या बताना है। अब जैसे ही डेमन किंग कहते हैं ना, तो जान चलता है तो वो डेमन किंग से पूछने लगता है कि आपकी ये सील कैसे ब्रेक की जा सकती है। डेमन किंग चलते हैं तो बताने लगते हैं कि मुझे पता नहीं कि इस सील को कैसे ब्रेक करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसे वही बंदा तोड़ सकता है जिसके पास फ्लेम मंत्रा और होली फ्लेम एक साथ हो, और तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, इसलिए तुम इसे तोड़ सकते हो। अब जो मुझे पता नहीं कि इस सील को कैसे तोड़ा जाता है। अब जैसे ही डेमन एम्परर कहते हैं ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है। भला उसे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि वो इस सील को कैसे ब्रेक करेगा, तो भला वो अब क्या करे। लेकिन अब जान चलता है तो वो कोशिश करने लगता है। जान चलता है तो अपनी 5 ही होली फ्लेमों को निकालता है और उन्हें आपस में मिलाकर एम्परर फ्लेम को प्रकट कर उस एम्परर फ्लेम की सहायता से जो सामने सील है ना, उसे तोड़ने लगता है। अब जान चलता है तो लगातार कोशिश करता रहता है फ्लेम मंत्र की सहायता से, और तो और हमारे जान का फ्लेम मंत्र है ना, वो भी तेजी से घूमने लगता है और सामने जो सील है ना, उसे तोड़ने में मदद करने लगता है। अब पलक झपकते समय गुजर जाता है और फाइनली जो सील है ना, शुरू में तो वो गर्म होती है और फिर गर्म होने के बाद वो चटकती नहीं है, बल्कि जैसे मोम पिघलती है ना, वैसे पिघल जाती है। अब जैसे ही ये सील पिघलती है ना, बोले जाए तो ये सील टूटती है ना, तो इस सील के अंदर से एक आदमी बहुत ही तेजी से बाहर निकल कर आ जाता है और यहाँ पर आसमान में जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही ये आदमी खड़ा होता है ना, तो डेमन बुल्ब वो गेड़ा हाथी अपने घुटनों के बाहर आ जाती हैं। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि जान को सील तोड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए जान आधा अधूरा बेहोशी की हालत में चला गया था। अब समय गुजरता है और सीन शिफ्ट होता है और पर हमें रूइंस के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा था ना, जू जैन, उसे बताया जाता है। जू जैन चलता है तो एक सील, बोला जाए तो एक रेड कलर की बहुत बड़ी बहुत ही विशाल दीवार थी, उसके सामने आकर अपने ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है। अब जैसे जू जैन यहाँ पर खड़ा होता है ना, तो जू जैन चलता है तो एक हड्डी को निकालता है जो कि लाल कलर की होती है। अब जू जैन चलता है तो इस हड्डी की सहायता से सामने जो दीवार है ना, उसे तोड़ने लगता है। अब जू जैन जितना भी ट्राई करे, लेकिन फिर भी वो सामने दीवार है ना, उसे तोड़ नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पर एविल लाइट और एविल व्हाइट आते हैं। अब जैसे एविल लाइट और एविल व्हाइट भी यहाँ पर आते हैं ना, तो शुरू में तो वो जू जैन पर हमला करते हैं, लेकिन जू जैन के समझाने पर कि मुझ पर हमला मत करो, मैंने तुम्हें आजाद कराया है और मैं एविल लाइट किंग, बोला जाए तो एविल रेड किंग को भी आजाद कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब जैसे ही एविल लाइट और एविल व्हाइट जूजन की बात सुनते हैं ना, तो एविल लाइट और एविल व्हाइट चलते हैं तो वो भी जूजन की मदद करने लगते हैं ताकि एविल रेड किंग को आजाद कराया जा सके। और फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद जूजन एविल लाइट और एविल व्हाइट एविल रेड किंग को आजाद करा देती हैं। अब जैसे एविल रेड किंग आजाद होता है ना, बोला जाए तो सामने की दीवार टूटती है ना, तो इससे एक परछाई निकलकर सामने प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये परछाई प्रकट होती है ना, तो ये धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल जाती है, जो कि ज्यादा खौफनाक दिख रहा था, और यही होता है एविल रेड किंग। अब जैसे एविल रेड किंग आजाद होता है ना, तो सबसे पहले वो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं घोस्ट वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। मुझे पता है डेमन किंग कहीं पर कैद कर दिया गया है, इसलिए मैं घोस्ट वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। अब जैसे एविल रेड किंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है ना, तो एविल लाइट और एविल व्हाइट भी उसके सामने आ जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। अब इतने में जूजन चलता है तो वो भी झूठी झूठी एविल रेड किंग के सामने झुक जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो रूइंस है ना, उसके बाहर का सीन बताया जाता है, मतलब कि रूइंस के अंदर का ही सीन बताया जाता है, लेकिन ये किसी दूसरे स्पेस का सीन होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अब जैसे ये सभी के सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो इनमें डेमन व्हाइट, डेमन टाइरेन और डेमन टाइरेन का साथ एक बंदा देता था ना, जो कि रिकॉग्निशन लेवल पर था, वो मतलब कि बहुत से बंदे बताए जाते हैं। और तो और इनमें डेमन व्हाइट था ना, उसके साथ 5 रिकॉग्निशन लेवल वाले बंदे थे, और डेमन टाइरेन था ना, उसके साथ भी टोटल 3 रिकॉग्निशन लेवल वाले बंदे थे। हालांकि जो डेमन टाइरेन था ना, वो सिर्फ अकेला ही रिकॉग्निशन लेवल पर था, बोला जाए तो हाफ रिकॉग्निशन लेवल पर, और उसके साथ 3 बंदे थे ना रिकॉग्निशन लेवल वाले, भी किसी और वर्ल्ड से थे। लेकिन डेमन टाइरेन ने
उन्हें यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। अब जैसे ये सभी के सभी बंदे इकट्ठा होते हैं ना, तो ये आपस में बातचीत करने लगते हैं कि जो डेमन रेड किंग है ना, बोला जाए तो एविल रेड किंग है ना, वो आजाद हो चुका है, इसलिए हम सभी को हाथ मिलाकर उसे रोकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी इसी स्पेस में सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एविल रेड किंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही एविल रेड किंग बाहर निकल कर आता है ना, तो यहाँ पर ये सभी को देखकर पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है, हाँ। और फिर हंसने के बाद एक बार और चिल्ला कर कहता है कि मैं डेमन वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा, कोई भी आज डेमन वर्ल्ड से जिंदा नहीं जा पाएगा, मैं पूरी तरीके से डेमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जैसे ही एविल रेड किंग एक कहता है ना, तो हमें एविल व्हाइट को बताया जाता है। एविल व्हाइट चलता है तो उसके पास एक क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल को निकालता है जो कि लाल कलर का दिख रहा था और इस क्रिस्टल में अपनी पावर डाल देता है। अब जैसे एविल व्हाइट ये करता है ना, तो जो क्रिस्टल था ना, एक कहीं ना कहीं जो एविल रेड किंग था ना, उसी से संबंधित था, इसलिए एविल व्हाइट के इस्तेमाल करने पर एक क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जो क्रिस्टल से एक अटैक निकलता है और सीधा सामने जो डेमन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बंदे थे ना, जैसे की डेमन व्हाइट, डेमन टायरेन, डेमन व्हाइट के जितने भी बॉडी गार्ड वगैरह जो की 5 थे रिकार्डिनेशन लेवल पर, वो सभी की ओर आंख बढ़ने लगता है। अब जब सभी के सभी डेमन वर्ल्ड के पावरफुल लोग ये देखते हैं कि सिर्फ एक अटैक उनकी ओर आ रहा है, लेकिन ये एक अटैक भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उन सभी को संभाल सकता है, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सभी के सभी बंदे चलते हैं, तो अपनी पावर को निकालकर जो सामने से रेड कलर का अटैक आ रहा था ना एविल रेड से, उसके ऊपर अपने काउंटर अटैक कर देती हैं। अब दोनों अटैक आपस में टकराने वाले होते हैं, तभी जो डेमन वर्ल्ड के पावरफुल लोग है ना, उन्हें महसूस हो जाता है कि मानो उनके अटैक तो चीटी के सामने, बोला जाए तो एविल व्हाइट किंग के सामने तो चीटी के समान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेमन वर्ल्ड के पावरफुल लोग समझ जाते हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है एविल रेड किंग से, और वो समझ जाते हैं कि आज शायद डेमन वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डेमन वर्ल्ड के पावरफुल लोगों के अटैक चलते हैं तो पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो रेड अटैक चलता है तो तेजी से सभी के सभी लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जो अटैक सभी में लगने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर डेमन किंग प्रकट होते हैं। अब जैसे डेमन किंग यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो वो पलक झपकती अपना सिर्फ एक हाथ आगे करते ही जो सामने से रेड अटैक आ रहा था ना, उसे रोक लेती हैं, और तो और जो रेड क्रिस्टल था ना, जिसकी सहायता से ये अटैक बनाया गया था, उसे भी पलक झपकते ही तोड़ देती हैं। अब जैसे ही डेमन किंग क्रिस्टल को भी तोड़ते हैं ना, तो जो एविल व्हाइट किंग था ना, वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एविल व्हाइट किंग था ना, उसका कनेक्शन अपने ब्लड क्रिस्टल से था, इसलिए वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमें डेमन किंग को बताया जाता है। अब जैसे डेमन किंग यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, चाहे फिर वो डेमन टायरेन हो, डेमन व्हाइट हो, या फिर उनके बॉडी गार्ड हो, सभी के सभी डेमन वर्ल्ड के लोग डेमन किंग के सामने घुटनों के पर बैठ जाते हैं और उन्हें झुककर प्रणाम करने लगते हैं। अब इतने में हमें डेमन किंग को बताया जाता है, जो कि एविल रेड किंग के सामने खड़ा हो जाते हैं। अब जैसे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर हमें रेड एविल किंग को भी बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये तो कैद था, तो भले ही यहाँ पर कैसे आ सकता है, लेकिन वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद इसने अपनी सील को ब्रेक थ्रू कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। लेकिन एविल रेड किंग दूसरे पल ये भी समझ जाता है कि इसने अभी अपनी सील को तोड़ कर आया है, इसलिए हो सकता है कि ये उतना पावरफुल ना हो जितना कि पहले था, इसलिए मैं इसे हरा सकता हूँ। अब चलो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि भाई जो रिकार्डिनेशन लेवल है ना, जैसे मान लो कि कोई भी बंदा रिकार्डिनेशन लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो उसका स्टार शुरू होता है कि 1 स्टार रिकार्डिनेशन लेवल, 2 स्टार रिकार्डिनेशन लेवल, 3 स्टार रिकार्डिनेशन लेवल। ऐसे ही एविल रेड किंग है ना, वो 3 स्टार रिकार्डिनेशन लेवल पर है, और जो डेमन किंग है ना, वो मतलब कि जब वो मरे नहीं थे ना, उस समय वो रिकार्डिनेशन लेवल के 5 स्टार पर थे। हालांकि अभी के लाना उनकी पावर रिकार्डिनेशन लेवल के दूसरे या फिर तीसरे स्टार पर है, इसलिए सामने जो एविल रेड किंग है ना, वो मन में सोच रहा है कि शायद वो अब इस समय डेमन किंग को हरा सकता है, क्योंकि अभी उसकी पूरी पावर रिकवर नहीं हुई है। अब यहाँ पर एविल रेड किंग ये सोचता है, तभी हमें डेमन किंग को बताया जाता है। डेमन किंग चलते हैं तो वो अपना एक हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते ही संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही डेमन किंग ये करते हैं ना, तो पलक झपकती डेमन किंग के हाथों में एक अस्त्र, बोला जाए तो वेपन आ जाता है। अब जैसे ही इस वेपन को सभी के सभी लोग देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डेमन किंग के हाथों में जो वेपन था ना, वो डेमन वर्ल्ड का 3रे नंबर का वेपन था। और तो और इस वेपन के बारे में कहा जाता था कि जो डेमन किंग है ना, उन्होंने इस वेपन को बनाया था, और वो भी तब जब वो रिकार्डिनेशन लेवल के 5 स्टार पर थे, और उस समय उन्होंने अपनी डेमोनिक शक्तियों से इस वेपन को बनाया था, इसलिए इस वेपन में डेमोनिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा हैं। और जब यहाँ पर अभी हाल डेमन किंग अपने वेपन को समन करते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि डेमन किंग की पावर अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने अपने वेपन को समन कर लिया है। खासकर हमें एविल रेड किंग को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि भला वो डेमन किंग से कैसे निपटेगा। लेकिन एविल रेड किंग है ना, वो हार नहीं मानता और एक पावरफुल शॉर्ट अटैक बना देता है, जिसमें एविल रेस की शक्तियां भी मौजूद थी। अब इस शॉर्ट अटैक में एविल व्हाइट और एविल लाइट भी अपने अपने अटैक, बोला जाए तो अपनी अपनी पावर मिक्स कर देते हैं।
क्योंकि एविल लाइट और एविल व्हाइट की पावर भी डाउ जियान के 8 स्टार के पीक लेवल पर थी। इसलिए कहीं ना कहीं जो एविल रेड किंग ने अटैक बनाया है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एविल व्हाइट और एविल लाइट के अटैक के मिलाने की वजह से। अब जैसे ही एविल रेड किंग ये अटैक बनाता है ना, तो एविल रेड किंग चलता है तो इस अटैक को सामने डेमन किंग है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जो शॉट चलती है तो तेजी से एविल रेड किंग की ओर आगे बढ़ने लगती है, बोला जाए तो डेमन किंग की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे डेमन किंग शॉट को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो वे शॉट को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसमें एविल लाइट किंग और एविल व्हाइट किंग ने अपनी ब्लड पावर का भी इस्तेमाल किया है ताकि इस शॉट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। लेकिन डेमन किंग चलती हैं तो शॉट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उनके हाथों में जो वेपन था ना उसे सिर्फ घुमाते हैं और घुमाते ही एक शक्तियों की तेज लहर निकलती है जो कि स्लैश अटैक की जैसे दिख रही थी। तेजी से जो एविल रेड किंग ने अटैक किया था ना उसके ऊपर टकराती है धड़ाक। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो एविल रेड किंग का अटैक था ना तलवार वाला, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि डिस्ट्रॉय तो डेमन किंग का अटैक भी हो जाता है, लेकिन डेमन किंग का अटैक सिर्फ गायब हुआ था। लेकिन जो एविल रेड किंग का अटैक था ना, उस अटैक में एविल रेड किंग ने अपनी पावर भी मिलाई थी, साथ ही साथ अपने दोनों एविल किंगों की, बोला जाए तो एविल लाइट किंग और एविल व्हाइट किंग दोनों की भी पावर मिक्स थी और वो भी ब्लड पावर। इसलिए इस अटैक की डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो तीनों के तीनों ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। अब यहाँ पर एविल रेड किंग समझ जाता है कि वो डेमन एम्परर से नहीं जीत सकता, इसलिए एविल रेड किंग चलता है तो वो यहाँ से भागने लगता है। इतने में दोनों एविल किंग, बोला जाए तो एविल व्हाइट किंग और एविल लाइट किंग, वो दोनों चलती हैं तो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देती हैं ताकि जो एविल रेड किंग है ना उसे यहाँ से भागने का मौका मिल सके। लेकिन डेमन एम्परर चलती हैं तो दोबारा से अपनी तलवार को घुमाते हैं और तलवार को घुमाते ही एविल लाइट ने और एविल व्हाइट ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर जो एनर्जी का बवंडर बनाया था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इतने में डेमन किंग चलती हैं तो उनकी नजर सीधा एविल रेड किंग पर पड़ती है। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो दोबारा से अपनी तलवार को घुमाते हैं, वेपन को घुमाते हैं और घुमाते ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तेजी से एविल रेड किंग की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इस अटैक की पावर की वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ एक दो पावरफुल बंदे ही बचते हैं जो कि यहाँ पर होश में रहते हैं। अब इतने में डेमन किंग का अटैक चलता है तो सीधा एविल रेड किंग में जाकर टकराता है धड़ाक और एक ही अटैक में एविल रेड किंग चलता है तो वो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे ही एविल रेड किंग यहाँ पर मरता है ना, तो 2-3 मिनट तक शांति रहती है और फिर इसके बाद जो एनर्जी वगैरह है ना वो भी एकदम गायब हो जाती है। अब इतने में डेमन किंग चलते हैं तो उनकी नजर अपने दोनों शिष्यों, बोला जाए तो डेमन व्हाइट और डेमन टाई रेन पर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी बंदे बेहोश हो चुके थे क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे इसलिए। अब यहाँ पर डेमन किंग चलते हैं तो दोनों शिष्यों की ओर देखने लगते हैं। दोनों शिष्य भी समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए शायद डेमन किंग उनसे नाराज हैं। डेमन व्हाइट और डेमन टाई रेन चलती हैं तो अपनी टीचर, बोले जाए तो डेमन किंग के सामने झुकने लगते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर देना, आपके जाने के बाद हम डेमन वर्ल्ड के लिए आपस में लड़ने लगे और इस वजह से जो डेमन वर्ल्ड है ना वो लगातार कमजोर होता गया और तो और हम एक दूसरे के बीच दरार भी पाड़ने लगे। हालांकि इस बीच में जो डेमन वुल्फ है ना उन्होंने हमसे कहा था कि आप मरे नहीं हो, सिर्फ कह दो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमें माफ कर देना। अब जैसे डेमन किंग अपने दोनों शिष्यों डेमन टाई रेन और डेमन व्हाइट की बात सुनते हैं ना, तो वो थोड़े से तो इन दोनों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन दोनों के माफी मांगने पर कि अब हम गलती नहीं करेंगे, डेमन किंग चलती हैं तो दोनों को माफ कर देती हैं। साथ ही साथ इन्हें सजा भी दे देती हैं कि तुम कुछ सालों तक मुझे फॉलो करोगे ताकि मेरे बारे में तुम और भी अच्छी तरीके से जान सको कि मैं किस तरीके से डेमन वर्ल्ड को संभाल सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो भी गड़बड़ हुई है ना उन्हें दोबारा से पहले जैसा करो ताकि प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। अब जैसे डेमन किंग ये आदेश देते हैं ना तो डेमन किंग चलती हैं तो ये आदेश देकर यहाँ से चली जाती हैं और डेमन व्हाइट और डेमन टाई रेन चलती हैं तो वो अपने अपने काम में लग जाती हैं। सबसे पहले डेमन व्हाइट और डेमन टाई रेन चलती हैं तो सभी को यहाँ पर होश में लाती हैं और सभी को कि डेमन वर्ल्ड को अब कैसे संभालना है आदेश देकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर डेमन किंग को कैद किया गया था। अब इस जगह पर हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि अभी भी बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि हमारी जान ने जो सील तोड़ी थी ना वो सील 3 लोगों ने मिलकर लगाई थी, इसलिए वो सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और जब हमारी जान ने वो सील तोड़ी थी ना तो सील से अलग अलग 3 लोगों के पावर निकली थी, इसलिए हमारा जान उस पावर को इतनी आसानी से खर्च होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे अपने शरीर में बसा रहा होता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। अब जैसे जैसे हमारे जान ऐसा करता जाता है ना वैसे वैसे ये तीनों पावर थी ना 3 अलग अलग वर्ल्ड की, जैसे कि एक पावर थी बुद्धा वर्ल्ड की, एक पावर थी घोस्ट वर्ल्ड की, तो इन पावरों में अलग अलग 3 वर्ल्ड की अलग अलग टेक्निक भी हुई थी, इसलिए हमारे जान को तीनों वर्ल्डों की टेक्निक भी मिल जाती है, जैसे कि बुद्धा वर्ल्ड की भी टेक्निक मिल जाती है, घोस्ट वर्ल्ड की भी टेक्निक मिल जाती है। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो तीनों पावरफुल वर्ल्डों की टेक्निक पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जान चलता है तो इन तीनों टेक्निकों को अपने पास स्टोर कर रख लेता है
अब फाइनली हमारा जान चलता है तो थोड़ी देर तक वो कल्टीवेशन करता रहता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर डेमन वुल्फ परेशान हो रहे होते हैं कि जान बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन अभी तक होश में क्यों नहीं आया। अब इतने में यहीं पर डेमन किंग भी प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे डेमन किंग प्रकट होते हैं ना तो वो आसपास की शक्तियों को महसूस कर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरे पल ही समझ जाते हैं कि शायद जो तीनों वर्ल्डों ने उन्हें मिलकर हरा कर सील किया था ना, उस सील की सहायता से शायद जियान को तीनों वर्ल्डों की पावरफुल टेक्निक मिल गई है। इसलिए यहाँ पर डेमन किंग चलते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फाइनली कुछ देर बाद हमारा जान चलता है तो वो भी होश में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान होश में आता है ना तो जान चलता है तो डेमन किंग को झुककर प्रणाम करता है और उन्हें सीनियर कहकर बुलाता है। डेमन किंग चलते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत और ज्ञान हमारी जान को देते हैं। इसके बाद हमारी जान के अंदर से जो बीस्ट रहता है ना उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे ये बीस्ट बाहर निकलता है ना तो डेमन किंग चलते हैं तो जान को बता देते हैं कि ये बीस्ट है ना, ये सच में हमारा ही बीस्ट है और पता नहीं ये तुम्हारे अंदर कैसे जन्म ले लिया। जो भी हो ये हमेशा घोस्ट वर्ल्ड का ही है, इसलिए अब इसे यहीं पर छोड़ना पड़ेगा तभी ये आगे और भी ज्यादा पावरफुल हो पाएगा। और जान जब तुम तुम्हारी बीस्ट से अगली बार मिलोगे ना तो हो सकता है कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए थोड़ा सावधान और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना। अब जैसे हमारे जान डेमन किंग की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब यहाँ पर डेमन किंग चलते हैं तो और भी हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान मुझे जियो कबीले के लीडर ने तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा था, हालांकि पता नहीं कि उसे तुम प्राप्त कर पाओगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी तुम रिकार्नेशन लेवल पर नहीं पहुंचे हो, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है। डेमन किंग चलते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस ओपन कर देते हैं और हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान शायद तुम्हें जाकर दिखना चाहिए। अब डेमन किंग ने जो स्पेस ओपन किया था ना वो डेमन वर्ल्ड के एक अलग जगह पर ही ले जाता था। हमारा जान चलता है तो इस स्पेस के थ्रू फाइनली वहाँ की निकल जाता है। हालांकि निकलने से पहले हमारा जान आखिरी बार जो उसका बीस्ट है ना उससे मिलता है। हालांकि बीस्ट भी जब हमारी जान से दूर हो रहा था ना तो उसकी आंखों में भी थोड़े बहुत आंसू आ गए थे, लेकिन बीस्ट जानता है कि उनका पिछड़ना जरूरी है, वरना हो सकता है कि भविष्य में जो बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है ना उसमें शायद वो जान की मदद न कर पाए। इसलिए बीस्ट चलता है तो वो भी हमारी जान से दूर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि स्पेस के थ्रू एक अलग जगह पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर सामने एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि आइस वाला फॉर्मेशन था और तो और जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जान समझ जाता है कि शायद इस फॉर्मेशन को उसे सप्रेस करना पड़ेगा तभी शायद वो इस फॉर्मेशन के अंदर जा पाएगा। जान चलता है तो अपने 5 प्रकार की होली फ्लेमों को निकालता है और सामने जो फॉर्मेशन है ना उसे सप्रेस करने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो इस फॉर्मेशन को सप्रेस नहीं होता, लेकिन हमारे जान के ऊपर इस फॉर्मेशन का जो दबाव आ रहा था ना वो दबाव बढ़ जाता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जान चलता है तो इसी फॉर्मेशन के अंदर कूद जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ऐसा करता है ना तो इस फॉर्मेशन के नीचे गिरने लगता है। इतने में हमारी जान के ऊपर बहुत सारी पक्षियां है ना वो अटैक करती हैं, लेकिन इतने में हमारी जान की जो जियो कबीले की ब्लड लाइन है ना वो एक्टिवेट होती है और इन पक्षियों को भी गायब कर देती है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो इसी फॉर्मेशन के सबसे नीचे आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो इसे भंवर बोला जाए तो तालाब भरा हुआ देखने को मिलता है। जान चलता है तो इसी तालाब में कूद जाता है। अब जैसे हमारा जान तालाब में कूदता है ना तो एक बार और हमारे जान नीचे गिरने लगता है और बिल्कुल धरती में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे सामने बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं और तो और ये पेड़ इतने ज्यादा घने थे कि इनके बीच में से भी गुजरना एकदम नामुमकिन है। इतने में हमारे जान को एक आवाज आती है कि आगे आओ। अब जैसे हमारे जान ये आवाज सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में जो बहुत ही ज्यादा घने पेड़ थे ना वो साइड होने लगते हैं और एक रास्ता बना देती हैं। अब जैसे हमारे जान अपने लिए इस तरीके से रास्ता बनता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान महसूस करता है कि आसपास बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर एक रिकार्नेशन लेवल वाला बंदा भी नहीं आ सकता, लेकिन उसके जियो कबीले की ब्लड लाइन की वजह से यहाँ का प्रेशर है ना वो ना के बराबर ही उसके ऊपर है। बोला जाए तो जियो कबीले की ब्लड लाइन फिलहाल के लिए हमारी जान की रक्षा कर रही है। अब जान चलता है तो इन घने पेड़ों से लगातार आगे बढ़ता रहता है और इसी आगे बढ़ते रहने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारी जान को जियो कबीले से क्या मिलने वाला है? खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।